हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो इस चैप्टर में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की यूटिलिटी को एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस। हमें किसी भी कमोडिटी यानी किसी भी गुड्स की जो नीड होती है, उस नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स या फिर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी इस बुक में हमें 2 टाइप्स की दे रखी है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को हमने कंजप्शन करा है, उन सब का जो सम टोटल होगा वो क्या होगा? टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जितना भी हम एडिशनल गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें से क्या होता है कि एक गुड्स को गेन करने के चक्कर में हम दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी होती है, जो हम एडिशनल कंजप्शन करते जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है जैसे एस्टिमेशन ऑफ टी यू एंड यू। टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी और एम यू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हमें कंजप्शन दे रखा है, कंजप्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, यानी कि 1 2 3 4 5 हमने कमोडिटी एक्स मतलब कोई भी गुड्स हमने मान लो इसको वीट मान लेते हैं, तो इसका कंजप्शन हमने करा 1 2 3 4 5 यूनिट्स में। और टी यू टोटल यूटिलिटी यानी कि हमने जब 1 kg राइस खरीदा, मान लो 1 kg वीट खरीदा तो 100 लिया, टोटल कंजप्शन हमने 100 किया। फिर हमने 2 कमोडिटी को परचेस किया तो हमने 190 करा। तो इस तरह से हमारी जो कमोडिटी है वो एडिशनल हो जा रही है। और अगर मैं बोलूँ टी यू टोटल यूटिलिटी की हेल्प से मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जो भी हम एडिशनल यूटिलिटी करते हैं उसका जो भी मार्जिन आता है, निकालने के लिए क्या होता है? पहले वाला जो टी यू है टोटल यूटिलिटी है वो एज इट इज़ रहेगा। फिर नीचे वाले कंजप्शन में से ऊपर वाले कंजप्शन को माइनस करना है, मार्जिन निकालना है। तो 190 में से 100 गए 90, 270 में से 190 गए 80, 340 में से 270 गए 70 और 400 में से 340 गए 60। तो ये एक तरीका है एमयू निकालने का, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का। कई बार पेपर में आता है कि एमयू दे रखा होता है, आपको टीयू निकालना होता है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे। मान लो आपको ये यूनिट्स गिवन नहीं है, तो उस केस में एमयू यानी कि पहला 100 है तो यहाँ 100 आ जाएगा। फिर 100 में ये 90 ऐड करो दैट इज़ 190। फिर 190 में 80 ऐड करा 270। फिर 270 में 70 ऐड करोगे 340 और 340 में 60 ऐड करोगे तो 400 आएगा। तो एग्ज़ाम में या तो टी यू फाइंड करने के लिए आएगा या एम यू फाइंड करने के लिए आएगा, तो आप उसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। देखो इसके बाद हमें टी यू और एम यू का ग्राफ दे रखा है। ऊपर जो हमने टेबल करी है उसमें जो भी टी यू वाली टर्म्स है उसको आप यहाँ ग्राफ में प्लॉट कर दीजिएगा, और एम यू वाली जो टर्म्स यानी कि यूनिट्स है आप उसको ग्राफ में प्लॉट कर दीजिएगा। तो यानी कि जैसे जैसे हमारा एडिशनल कंजप्शन हो रहा है वैसे ही मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रही है? डिक्लाइनिंग हो रही है उस कमोडिटी की। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें आपका रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू, यानी कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या रिलेशन होता है। तो देखो जैसे हमें यहाँ टेबल दे रखी है, क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं 0 से लेकर 6 तक दे रखी है, और टी यू और एम यू। तो टी यू हमें दे रखा है, एम यू निकालने का पहला वाला तो एज इट इज़ रहेगा। फिर 8 में से 0 गया 8, 14 में से 8 गया 6, ऐसे करके आप फाइंड कर लीजिएगा। तो रिलेशन क्या है? देखो रिलेशन मैं आपको बताती हूँ। रिलेशन में देखो सबसे पहले as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from each successive unit tends to diminish। यानी कि जैसे जैसे टी यू हम बढ़ाते जाएंगे, टी यू को ज़्यादा टोटल यूटिलिटी कंजम्पशन करते जाएंगे, तो एम यू क्या होता जाएगा? डिक्लाइनिंग होता जाएगा। आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे टी यू का कंजम्पशन बढ़ रहा है एम यू क्या हो रहा है? डिक्लाइनिंग हो रहा है। नेक्स्ट एजम्पशन यानी कि जो रिलेशन है, सो लॉन्ग एज एम यू इज़ पॉजिटिव टी यू डिक्रीज। एम यू पॉजिटिव होने का मतलब है एम यू यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ 0 हो गया, तो एम यू जहाँ तक पॉजिटिव है वहाँ तक टी यू बढ़ेगा। ओके, जहाँ तक एम यू पॉजिटिव है, देखो यहाँ नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव होने से टी यू घट रहा है, तो जहाँ तक एम यू पॉजिटिव है वहाँ तक टी यू भी क्या रहेगा? इंक्रीज़ होता रहेगा। और जैसे ही टी यू मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम यानी कि एम यू 0, मैक्सिमम मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा, देखो टी यू ये है मैक्सिमम है और ये रुक जाता है, मैक्सिमम मतलब सबसे मैक्सिमम पॉइंट और वो रुक जाता है, तो एम यू हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है।
फोर द टी यू स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन एम यू इज़ नेगेटिव। तो जैसे ही टी यू डिक्रीज होने लगेगा, टी यू जो मैक्सिमम के बाद जब घटेगा तो एम यू ज़ीरो हो गया था, तो जब टी यू डिक्रीज होने लगेगा तो एम यू भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो ये -2 दे रखा है। और लास्ट हमारी इसमें रिलेशन है डिक्रीजिंग एम यू इम्प्लाइज दैट टी यू इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग एम यू जिस तरह से डिक्रीज हो रहा है तो ये बता रहा है टी यू इंक्रीज तो होगा बट वो डिक्रीजिंग रेट से होगा, यानी कि एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा और रुकने के बाद उसके जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखिए शॉर्ट में भी आपको ये दे रखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिलेशन ज़रूर आता है टी यू और एम यू के बीच में, तो वो भी मैंने अभी रिलेशन पढ़ा है, वो भी इजी है और ये भी और शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में आपको दे रखा है, तो आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। इसके बाद हमें इस बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। तो मैंने आपको तरीका तो बता ही दिया है कि कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में आपको टी यू दे रखा था, यूनिट्स और टी यू दे रखी थी और आपको एम यू निकालना था, तो आई होप आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आपको देखो एम यू दे रखा था, तो एम यू की हेल्प से आपको क्या निकालना था, टी यू निकालना था। तो टी यू निकालने का तरीका वही है कि एम यू वाली पहली यूनिट ऐसी रहेगी, फिर इसमें ये नीचे वाली यूनिट्स को ऐड करते हुए जाना है, टी यू के लिए ऐड करते हुए जाना है और एम यू निकालना है टी यू की हेल्प से, तो हम उसको माइनस करते हुए जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। कम से कम 3 या 5 मार्क्स में ये जरूर पूछा जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है, इट मीन्स एम यू टेंस टू डिक्लाइन एज कंजप्शन ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे किसी भी कॉमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे एम यू जो है वो डिक्लाइन यानी कि कम होना शुरू हो जाएगा। वो मैंने आपको टेबल के रिलेशन में भी बताया है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, जहाँ पर एडिशनल कॉमोडिटी के कंजप्शन होने के साथ एम यू क्या हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपकी 2 बेसिक एजम्पशंस हैं। 2 बेसिक एजम्पशंस किसकी हैं, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की हैं। तो पहला हम क्या एज्यूम करेंगे, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी आर कंज्यूम्ड, यानी कि जो भी हम कंजप्शन कर रहे हैं किसी भी कॉमोडिटी का वो एक स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही कंजप्शन होना चाहिए, लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। अगर मैं बोलती हूँ मैंने एक कप चाय पी है तो इट मीन्स मैंने चाय पी है। अगर मैं बोलूँ मैंने एक स्पून चाय पी है तो ये एक परफेक्ट कंजप्शन नहीं होगा ना। तो पहली एजम्पशन क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, जो भी हम कंजप्शन कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड यूनिट्स में होना चाहिए। और दूसरा जो कंजप्शन है कमोडिटी का वो कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि जो भी हम कंजप्शन करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का वो हम एज्यूम करेंगे कि वो कंटिन्यूस हम उसका कंजप्शन करते रहेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखो क्या होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर यानी कि जो पर्सन है वो अपनी इनकम को डिफरेंट जगह पे एलोकेट करता है। एलोकेट मतलब डिफरेंट जगह पे खर्च करता है और उसके बाद जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कि एक पर्सन है राम, अगर राम की इनकम 20,000 है तो उसके जितने भी खर्चे हैं, मान लो उसको ले देकर खर्चे उसके 15,000 के अंदर पूरे हो जाते हैं और 20,000 उसकी सैलरी थी और 20,000 में से 15,000 उसका खर्चे हो गए, बचे 5,000। तो 5,000 उसने क्या कर लिया, इन फ्यूचर के लिए सेव कर लिया। तो उसे क्या मिलेगा, एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जो उसकी सैलरी है उसके अंदर उसके खर्चे भी पूरे हो गए और उसने फ्यूचर के रेफरेंस के लिए भी उसने सेव कर लिया। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये होता है, ठीक है, जहाँ पर कंज्यूमर जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मतलब आप मार्केट जा रहे हो, आपके पास जितने रुपए हैं, तो आपके पास जितने रुपए आप उसके अकॉर्डिंग ही गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करोगे। तो इसी तरह वो कंज्यूमर भी अपनी इनकम को डिफरेंट जगह पे एलोकेट करता है। हॉर्ट्स का हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट हैपन्स व्हेन MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। ओके, तो ये जो मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताया इसके अंदर 2 कमोडिटी आती है, 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी। तो इसने बोला कि क्या होगा जब ये जो है MU यानी कि MUX मतलब X 2 गुड्स हैं X और Y, MU यानी कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को उसको डिवाइड करा गया प्राइस के प्राइस से, और MUY मतलब दूसरी कमोडिटी है उसको डिवाइड करा गया उसके प्राइस से। तो क्या होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी पहले
गुड्स की ज़्यादा है, ज़्यादा ग्रेटर देन है। तो ये सिचुएशन क्या बता रही है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी ज़्यादा इनकम किस पे एलोकेट कर रहा है, गुड्स एक्स पे, यानी कि पहले वाले गुड्स को कंज्यूम करने के लिए वो अपनी ज़्यादा इनकम एक्स गुड्स पे इन्वेस्ट कर रहा है, लगा रहा है, और वाई गुड्स को सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सेटिस्फेक्शन लेवल कब पूरा होगा, ये इक्वेशन कब करेक्ट होगी, जब MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY की क्या होगा, बराबर होगा। इट मीन्स जो कंज्यूमर है अपनी जो इनकम है दोनों गुड्स पे इजीली इन्वेस्ट कर रहा हो, लगा रहा हो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सेकंड चैप्टर, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। आई होप आपको ये सारा समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।